भी नहीं सही हो रहा है योगी जी की सरकार में। वोट हम फिर भी इनको देंगे, पक्का, किसी को नहीं देंगे, ये सच है। हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं और इनके पास क्या मुद्दा है, बस ये हिंदू मुस्लिम, और दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं, एक मजदूर की मजदूरी बढ़नी चाहिए, 500 रुपये पर डे कम से कम होना चाहिए। पेट्रोल जो बढ़ रहा है 100 रुपये लीटर, इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। सरसों का तेल 170 रुपये लीटर हो रहा है, 200 रुपये लीटर भी हुआ है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? क्या शुभ नाम है आपका? संजय भारद्वाज। संजय भारद्वाज, ब्राह्मण है आप। तो संजय भारद्वाज जी, आपने जो कहा कि ये सब चीज़ योगी जी, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं किया, या बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सब आपने गिना के अंत में आपने कहा कि लेकिन वोट तो हम फिर भी देंगे, हस्तिनापुर से बंधे हैं। वोट देंगे पक्का। हम अमरनाथ यात्रा करते हैं और हम वादा कर गए थे कि अगर मोदी जी की सरकार रहेगी तो हम दोबारा तिबारा आऊँगे, अन्यथा हम अमरनाथ यात्रा पर नहीं आऊँगे। हमने वहाँ वचन ले लिया था, हम सच्चाई बता रहे हैं। वोट तो हम देंगे मोदी को ही, बाकी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। गैस ऐसा कांग्रेस सरकार में 600 350 तक रहा सिलेंडर, आज कितना 850 रुपये। सैलरी कितनी है? 7,500 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। तेल देख लो आप, सब कुछ सामने। अब ब्राह्मणों को लेकर योगी जी, खास तौर से योगी सरकार की नज़र भी है ब्राह्मणों पर, लेकिन जब इतनी कमियां गिना रहे हो, इतना गुस्से में, आक्रोश में आप जेन्युइन बात भी कर रहे हो, वाजिब सवाल उठा रहे हो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि लेकिन वोट तो हम ये योगी जी, मोदी जी को देंगे? वोट नहीं देंगे हम। किसको नहीं देंगे? ये जनता जो बैठी है, ये भी मोदी जी को वोट देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ है उनके, यहाँ है, वोट उनको ही देंगे। इन्होंने कोई चारा भी नहीं है, ऐसे हम फांस दिए हैं इन्होंने कि हमें कोई चारा भी नहीं है, हम दूसरे को वोट दें। ये भी सच है। मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? इसलिए जी, हम झूठ नहीं बोलते, सीरियसली बात चल रही है बिल्कुल। जनता ने जब ये सोच के बैठाए हैं तो जनता के कम से कम भरोसे पर खरा तो उतरे हैं। लेकिन जब कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, हमें बतावा तो सही कोई आके। अरे भाई, आपको कोई क्यों बताएगा? जब आप करो वोट तो वहीं देंगे, हमसे क्यों पूछ रहे? पूरी है हमारी देनी, हम पसंद करते हैं। अगर बाप गलती करते तो क्या बाप को घर से बाहर निकाल देना चाहिए? बाप को सुधार करना चाहिए ना, देश के प्रति करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं, मेरी गलती है, मैं सुधार कर रहा हूँ। योगी जी हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के पिता ही हैं एक तरीके से। आप करो, चाहे भूखमरी हो जाए, चाहे गरीबी हो जाए, चाहे मजदूरों को मजदूरी ना मिले, चाहे बेरोजगारी जितनी भी बढ़ जाए, महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, किसानों की आय दुगनी ना हो, ये सारी समस्या भी कायम रहे, लेकिन उसके बाद भी वोट मोदी को देंगे जी, पक्का। हम दुखी हैं, परेशान हैं, ये नहीं है कि हम परेशान नहीं है, बहुत परेशान। हम 7,000 रुपये महीना की नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे की। 60,000 रुपये में? 7,000 रुपये महीना, और टाइम पे पैसा भी ना मिल रहा। क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं हम। अच्छा, सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, 7,000 रुपया महीना मिलता है। लेकिन ये तो गजब बात है कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन हम वोट मोदी जी को देंगे जी, पक्का देंगे, दिखा कर दे देंगे। वे पीछे हट रहे हैं अपने वचन से, हम पीछे नहीं हट रहे। 6 महीने 7 महीने बाद चुनाव है, 6 महीने बाद चुनाव है, क्या सोचते हो किसकी सरकार बननी चाहिए? यही मोदी जी को योगी जी को वापस आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? और क्या मुद्दे हैं? जी, जनता ने ये सोचकर मोदी जी को बैठाया था कुर्सी पे। मोदी जी दिल्ली में हैं। हाँ जी, और यहाँ योगी जी को बैठाया था कि ये भगवान है, देवता है, गरीब आदमी ने बड़े हिसाब से चुना था इन्हें। जनता बहुत परेशान हो चुकी थी, पर ये जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे जी, किसी भी एंगल से। गरीब आदमी गरीबी से पिस रहा है, मजदूर आदमी मजदूरी से पिस रहा है। 400 रुपये मजदूरी मिल रही है, 12-12 घंटे की ड्यूटी, 7-7 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये मोदनगर में जाकर आप देख सकते हो, और वे भी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं एक टीम बनाते, मैदान में उतारते? कुछ भी नहीं सही हो रहा है योगी जी की सरकार में। वोट हम फिर भी इनको देंगे, पक्का, किसी को नहीं देंगे, ये सच है। हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, वे अपनी जुबान से पलट रहे हैं, हम जुबान से नहीं पलटेंगे। क्योंकि मोदी जी ने 3 काम ऐसे करे हैं, 370 हटा दी। अयोध्या मंदिर, हम पूजा करने नहीं जा रहे, हमारे गांव में काफ़ी मंदिर है, पूरे महादेव पे चले जाओ हम, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। और इनके पास क्या मुद्दा है, बस ये हिंदू मुस्लिम, और दूसरा कोई मुद्दा है नहीं। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं, एक मजदूर की मजदूरी बढ़नी चाहिए, 500 रुपये पर डे कम से कम होना चाहिए। पेट्रोल जो बढ़ रहा है 100 रुपये लीटर, इस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। सरसों का तेल 170 रुपये लीटर हो रहा है, 200 रुपये लीटर भी हुआ है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, क्या है ना, सूखा नमक में मिला कर खाएगा? नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। तो मोदी जी, योगी जी या कोई भी अन्य विधायक हो, ये क्यों इस पर जोर नहीं दे रहे? सर, क्या हो रहा है इस देश में? सब अंधे बैठे हैं। हमारे यहाँ योगी जी आए, क्या देगा गए हमारे देश में? हमारे पतले गांव में, पतला गांव, एक शिक्षित गांव है, नाम था इस गांव का। आज हमारे गांव में घूम कर देखो ना, सड़क बन रही है, मेन रास्ता बिल्कुल बेकार। चौधरीयों का गांव है, पहले से ही
फेमस गांव है, इंटर कॉलेज यहाँ, ITI यहाँ, BA यहाँ, सब कुछ है जी यहाँ। पर होने के बावजूद यहाँ कुछ नहीं है आज की डेट में। ऐसा क्यों है सर? आपने बहुत ज़रूरी सवाल भी पूछे और कुछ आपने दिलचस्प बात भी किया। शुभ नाम है आपका? संजय भारद्वाज। संजय भारद्वाज, ब्राह्मण है आप। तो संजय भारद्वाज जी, आपने जो कहा कि ये सब चीज़ योगी जी, मोदी जी नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं किया, या बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सब आपने गिना के अंत में आपने कहा कि लेकिन वोट तो हम फिर भी देंगे, हस्तिनापुर से बंधे हैं। वोट देंगे पक्का। हम अमरनाथ यात्रा करते हैं और हम वादा कर गए थे कि अगर मोदी जी की सरकार रहेगी तो हम दोबारा तिबारा आऊँगे, अन्यथा हम अमरनाथ यात्रा पर नहीं आऊँगे। हमने वहाँ वचन ले लिया था, हम सच्चाई बता रहे हैं। वोट तो हम देंगे मोदी को ही। बाकी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। गैस ऐसा कांग्रेस सरकार में 600 350 तक रहा सिलेंडर, आज कितना 850 रुपये। सैलरी कितनी है? 7,500 8,000 रुपये, 9,000 रुपये। तेल देख लो आप, सब कुछ सामने है सबके। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रहे हैं, ले भी हमसे रहे हैं। तो कम से कम इस पर थोड़ा ध्यान दें मोदी जी। 500 रुपये 600 रुपये पर डे तो कम से कम एक मजदूर की मजदूरी हो। सिक्योरिटी का आदमी मोदनगर में आप जाओ, 7,000 6,000 रुपये मैं एड्रेस भी दे दूँगा, वे भी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। 2-2 महीने चढ़ चुके हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से खाओगा? वो चोरी ना करेगा, चकारी ना करेगा, या जिस स्कूल में ड्यूटी कर रहा है या संस्था में ड्यूटी कर रहा है, कंपनी में ड्यूटी कर रहा, वो चोरी ना करेगा तो क्या करेगा? मालिक चोर बना रहा, सरकार चोर बना रही है एक आम आदमी को, और बन रहा है। हमारे गाँव में ही ले लो, 77 18 के बालक भांग पीने लगे, दारू पीने लगे, एबो पर लग रहे, हिला नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, डिप्रेशन में है बच्चे, तो क्या करेगा? तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 3.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, 4.25 लाख लोगों को नौकरियां मिल गई, रोजगार की बारिश हो रही है, अखबार में 2-2 पन्ने के विज्ञापन छप रहे हैं पिछले 2 महीने से। जी, ये पतला कस्बा है जी। मेरे मामा है नदी पार दत्तनगर के, वे गाँव को निकल के गए थे। क्या लगे हम तो तुम्हारे गाँव में आए थे, तो हमने क्या जवाब दिया? हमारे घर आते हम तो जब मानते जी, गए हो गए गाँव में निकले, हमें क्या मतलब है? जहाँ रोजगार दिया होगा योगी जी ने या मोदी जी ने, वहाँ मिला होगा। हमारे गाँव में इतने बच्चे हैं, बैठे हैं, एक से एक लड़का है, कोई बताओ होगा कहाँ रोजगार है? मान रहे हैं थोड़ा कोरोना की स्थिति में देश को झटका लगा है, मान रहे हैं। बाकी कोरोना का झटका 2 साल से, 2 साल पहले कहाँ थे मोदी जी, योगी जी? 2 साल पहले कहाँ थे? भाई मोदी जी तो 7 साल से राज कर रहे हैं ना, 1.5 साल माइनस कर दो तो भी 5.5 साल हो गया। सर, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसमें चाहे यादव जी हों या मायावती जी हों या योगी जी हों, कि परशुराम जी की तस्वीर इतनी लंबी बना देंगे, ब्राह्मणों को साथ ले लेंगे। ये सिर्फ इनके पोपगंडे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। हम क्या है? हम तो गरीब आदमी हैं, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन आप बहुत दिलचस्प बोल रहे हो भारद्वाज जी, संजय भारद्वाज। हाँ, अब ब्राह्मणों को लेकर योगी जी, खास तौर से योगी सरकार की नज़र भी है ब्राह्मणों पर, लेकिन जब इतनी कमियां गिना रहे हो, इतना गुस्से में, आक्रोश में, आप जेन्युइन बात भी कर रहे हो, वाजिब सवाल उठा रहे हो, फिर ये क्यों कह रहे हो कि लेकिन वोट तो हम ये योगी जी, मोदी जी को देंगे? वोट नहीं देंगे हम। किसको नहीं देंगे? ये जनता जो बैठी है, ये भी मोदी जी को वोट देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ है उनके, यहाँ है, वोट उनको ही देंगे। इन्होंने कोई चारा भी नहीं है। ऐसे हम फांस दिए हैं इन्होंने कि हमें कोई चारा भी नहीं है हम दूसरे को वोट दें, ये भी सच है। पर ये कुछ करो तो सही जनता के साथ में। ये वोट हमारा जाटवा गांव है, लोकदल के आदमी है, पर मोदी को वोट दिए हैं सबसे ज़्यादा। नहीं, ये बताओ क्यों फांस दिए आप? वोट आपके हाथ में, वोट देने का, ईवीएम मशीन दबाने का अधिकार है, तो आप क्यों कह रहे हो फांस दिए? कोई गर्दन पे ये लगा के थोड़े आपसे वोट ले रहा है। तो हमारे देश में ये मान के चलो, अभी आप देख रहे हो दिल्ली में धरना है किसानों का, उसमें टोटल जाट ना सभी बिरादरी हैं, किसान सभी हैं। उसमें नाम उछाला जा रहा, जाटों ने वो कर दिया, फलानों ने, ऐसा गलत है। हर बिरादरी में किसान है। तो मोदी जी को देखना नहीं चाहिए, इतने दिन से बैठे हैं वहाँ किसान भाई, सोचना नहीं चाहिए कुछ? है तो देश की जनता ही, इन्होंने वोट दी है। और जो नंबर 1 टिकैत है, टिकैत जी हैं, उन्होंने, वे भाजपा के ही समर्थक थे और आज वे भाजपा के खिलाफ हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए ना, कुछ बैठ कर बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। जनता चाह रही है मोदी जी हमें 2 रुपये किलो चावल मिलना चाहिए, देश हमारा है, तुम्हें क्या दिक्कत है देने में, ये तो बताओ। हमें बैठाओ, गरीब की गरीबी खत्म कर देंगे 100%, चाहे देश गड्ढे में जाओ। आज भी मोदी जी बोले हैं कि हम 80% गरीब सीमांत लघु किसान हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार बहुत कुछ करने वाली है। रोज़गार को लेकर भी आज उन्होंने लाल किले से कहा है लाखों लोगों को रोज़गार मिले, ऐसा रोड मैप बनने वाला है। तो आपको ये सब आप जो बोल रहे हो उल्टी बात, और अंत में कह दे रहे हो वोट तो हम वहीं देंगे। हम आपको देंगे 100%। आपको मतलब मोदी जी को? जी, वोट मोदी जी को देंगे। गलतफहमी हो जाएगा, आपको देंगे। ले लो, वोट देंगे मोदी जी को, योगी जी को ही। योगी जी को ना दें एक बार को, मोदी को वोट जरूर देंगे जब इलेक्शन आए। मजाक कर रहे हो, सीरियस हो? सीरियसली है जी, हम झूठ नहीं बोलते, सीरियसली बात चल रही है बिल्कुल। जनता ने जब ये सोच के बैठाए हैं तो जनता के कम से कम भरोसे पे खरा तो उतरे हैं।
लेकिन जब क्या कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने? हमें बताओ तो सही कोई आकर। अरे भाई आपको कोई क्यों बताएगा, जब आप करो वोट तो वहीं देंगे, हमसे क्यों पूछ रहे? पूरी है हमारी देनी, हम पसंद करते हैं। अगर बाप गलती करते तो क्या बाप को घर से बाहर निकाल देना चाहिए? बाप को सुधार करना चाहिए ना देश के प्रति, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं, मेरी गलती है, मैं सुधार कर रहा हूँ। योगी जी हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के पिता ही हैं एक तरीके से, पिता ही हैं सर एक तरीके से। तो इन्हें कम से कम सोचना चाहिए रोजगार के बारे में। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। 500 रुपये पर डे कहाँ है मजदूरी, और मजदूर मजदूरी से खा रहा जी। 500 रुपये मिलेंगे तो ये तेल से 100 रुपये ना 125 कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। अब देखिए, मुझे लगता है कि मैं पिछले 15 दिनों से घूम रहा हूँ यूपी के अलग अलग इलाकों में, 7-8 जिले में गया। 3-4 जगह मुझे ऐसे मिले जो हर हाल में योगी मोदी के समर्थक, जिसको कट्टर समर्थक कहते हैं। लेकिन अभी जो मिले, मुझे लगता है इनकी बात आपने सुनी होगी, इनके जो सवाल हैं, जो परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, उसमें आक्रोश है। और बहुत वाजिब सवाल हैं जो मैं बार बार कहूँगा, और वाजिब मांग है और वाजिब अपेक्षा है सरकार से। लेकिन अंत में हर बार ये कहते हैं वोट तो हम वहीं देंगे, ऐसे जाल में फंसे। उसी जाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें इन्होंने कह दिया घर का बुजुर्ग कोई अगर गलत करेगा तो निकाल थोड़ी देंगे। तो ये मुस्कुरा भी रहे हो, मुझे थोड़ा लग रहा है कुछ डबल मीनिंग वाली बात कर रहे हो या मेरी बात सही है, जनरली है। आप आ जाइए, दिखा के वोट दे दूंगा मैं दिल दिखा के वोट दे दूंगा जी। मोदी को वोट दूंगा 1%। योगी जी तो फेल हो सकते हैं, मोदी जी फेल नहीं हो सकते। लेकिन अच्छा चलो, आप जब आपने ये बताया कि मोदी जी योगी जी के राज में 7 साल में अगर मोदी जी की बात करें और 4.5 साल योगी जी की, क्या क्या नहीं हुआ ये आपने सब बता दिया। अब क्या हुआ जिसकी वजह से कह रहे हो कि कुछ भी हो हम वोट तो वहीं देंगे? करा इन्होंने 370 हटाई है। जो कोई भी आज की डेट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी ना इसमें रिस्क लेता। बहुत बड़ा काम करा इन्होंने 370 हटाने का। ठीक है जी। अयोध्या मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम भी हो सकती थी, देश का नाश भी हो सकता था। इन्होंने वो मुद्दा भी सुलझाया, देखो जो बहुत बड़ा काम है। तो 370 आपके हिसाब से एक बड़ा काम किया। और ठीक है सर। और तो कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा जी जो इन्होंने करा। और राम मंदिर का बता दिया, अयोध्या मंदिर, ये 2-3 मसले इन्होंने सुलझाए हैं, बहुत बड़े मसले हैं। और बाहर से हथियार मंगवाए हैं, देश को सेना मजबूत करी है, अपना बॉर्डर। राम मंदिर 370, 2 बड़ी बात इन्होंने कही जिसकी वजह से देंगे। तो आप करो, चाहे भूखमरी हो जाए, चाहे गरीबी हो जाए, चाहे मजदूरों को मजदूरी ना मिले, चाहे बेरोजगारी जितनी भी बढ़ जाए, महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, किसानों की आय दुगनी ना हो, ये सारी समस्या भी कायम रहे, लेकिन उसके बाद भी वोट मोदी को देंगे जी, पक्का। हम दुखी हैं, परेशान हैं, ये नहीं है कि हम परेशान नहीं है, बहुत परेशान। हम 7,000 रुपये महीना की नौकरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे की। 60,000 रुपये में, 7,000 रुपये महीना, और टाइम पे पैसा भी ना मिल रहा। क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं हम। अच्छा, सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, 7,000 रुपया महीना मिलता है। लेकिन ये तो गजब बात है कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन हम वोट मोदी जी को देंगे जी, पक्का देंगे, दिखा कर दे देंगे। वे पीछे हट रहे अपने वचन से, हम पीछे नहीं हट रहे। जैसा हमने उन्हें चुना था, आज भी उनके साथ हैं। पर जिस हिसाब से हमने चुना था, इस जनता ने चुना था उन्हें, अपने मुद्दे, ठीक है 5 साल आपने बिताए, देखा देश के बारे में, 5 साल और आप आ चुके हो, तो अब तो सुधार करो कुछ, कम से कम 500 रुपये कर दो मजदूरी, मजदूर खुश, गांव का आदमी खुशहाल हो जाएगा। किसानों का टाइम पे पैसा आ जाओ, जो गन्ना डालते हैं टाइम पे पैसा जाओ। इनकी डिमांड क्या है? किसान कहाँ से खाओगा? पिछला हफ्ता नहीं, आगे कर्जा हो जा, जमीन बैंकों में गिरवी रखी है, तो लोन निकाट रहे हैं किसान। एक बेटी की शादी कर रहा है, जब लोन निकाट रहा है, कर्जा चुका नहीं सकता, ज़मीन बिकेगी, वह 100% मोटी सी बात है जी, आप भी जानते हो। गरीब आदमी कहाँ से, लड़की को सही जगह ब्याह होगा, कोई भी हो, चाहे किसान, पैसे का भी होता है नहीं किसी का, टाइम पे पैसा पेमेंट हो नहीं रहा किसान का, तो किसान कहाँ से करेगा, क्या करेगा किसान? तो ये जो बताओ आप संजय भारद्वाज कि ये सारी चीज़ बता के फिर आप करो वोट मोदी जी को देंगे सिर्फ 370 के लिए, और उसके बाद अयोध्या में मंदिर बनने के लिए, उसके बाद गरीबी आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, बाकी इतनी मुद्दा है। लेकिन मुद्दा है तो आपके पास वोट का अधिकार है कि आपको लगे कि अगर ये सरकार सही नहीं काम कर रही है, जो आपको आपके हिसाब से करना चाहिए, आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लेकिन वो अधिकार का इस्तेमाल आप मोदी जी के पक्ष में करोगे। वचनबंद है, हम वचन दे चुके थे, हम आपसे अभी बताया है कि हम कहाँ गए थे, और हम बोल चुके थे मोदी जी को वोट देंगे। बाकी जो कर रहे हैं सुधार भी, सुधार करो ना। ये इनसे एक बताओ, इन्हें कुर्सी मिल गई, ये कुर्सी लिए तरस रहे थे जन कितने साल से, कुर्सी मिली, जनता ने चुना, एक तरफा चुना, ये भी नहीं है कि उससे हो, मतलब जॉइंट हो, एक तरफा है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, बोलते हैं वो, हम नहीं बोल रहे, बोलते हैं। बताओ, आपने एक बात कही कि हम हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हैं,
इसका जिक्र भीष्म पितामह करते हैं महाभारत काल में। तो आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हो, कब तक बंधे रहोगे? 7 साल हो गया, 3 साल और यही सब ना हो जो आप कह रहे हो तो? कोई ना कोई और नया चेहरा होगा सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कब तक बंधे रहोगे हस्तिनापुर से? जो आपने कहा हम वचन दे के आए, ये वचन कब तक के लिए? मोदी जी के लिए है। वो कब तक है मोदी जी के लिए? जब तक मोदी जी उठेंगे प्रधानमंत्री की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए मोदी जी उठेंगे, जब तक हम बंधे हुए हैं। मतलब 2024 में भी? मोदी जी हटे, हम उनसे हटे। नहीं, मतलब कह रहे 2024 में भी? और मोदी जी, आपको लगता है नहीं, उठेंगे? मैं या अल्लाह आएंगे नहीं आएंगे मैंने, उठेंगे। मैं क्या जानूं? मैं कह रहा हूँ कि 70 साल इन्होंने, 74 साल उम्र इन्होंने वो कर दी थी। शायद मोदी जी की तो डेट एक्सपायर हो चुके हैं, शायद डेट एक्सपायर हो चुके हैं, या कोई नया चेहरा होगा। अगर 2024 में भी मोदी जी आए और ये सब कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगारी और बढ़ गई, डीजल 200 रुपये हो गया, जी, वोट मोदी को देगा संजय, 100%। यहाँ भी दिए सबने मोदी को वोट, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, जो बात है मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो आप। यहाँ वोट दिए मोदी को, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने खरे क्यों नहीं उतरे वे हमारी उस पर? हम उन्हें उन तक ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि जनता के बीच में आके कम से कम अपने आदमी भेजो, जांच बैठाओ ये क्या हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ पिस रहा है। दाल चावल से पेट नहीं भर सकता, चावल भी चाहिए, नमक भी चाहिए उसमें, हल्दी भी चाहिए उसमें, तेल भी चाहिए। तेल हो रहा है 170 रुपये लीटर। क्या हमारे देश में सरसों नहीं हो रही? कहाँ स्टॉक लगा रखा बनियों ने? क्या मतलब है इसका? अरे वोट चाहिए, वोट देंगे हम, पीछे नहीं हट रहे, वोट देंगे 100 और से भी दुआओंगे और देंगी। तेल कर दो तुम, घर में तेल चीनी का खर्चा जीवा खिला। लेकिन वो नहीं कर रहे तो आप वोट दे के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अकेला आदमी मोदी जी को उतार तो नहीं सकता सर। मैं अकेला अगर वोट ना भी दूं, मैं उतार भी तो नहीं मैं सकता। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस दृष्टि और सोच की बात कर रहा हूँ। सोच हमारी पक्की है, वोट मोदी को देंगे हम, आज भी कह रहे हैं। इधर बोलो, देखो ये संजय भारद्वाज हैं और आपने सारी बातें सुन ली। सिर्फ इनकी वो लाइनें अगर हटा दें कि ये सब हो जाए, जैसे होता है ना पंचायत गांव में होती है, पंचायतों की बात सर माथे खूंटा यहीं गड़ेगा। तो इन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं हुआ 7 साल में, ना योगी जी ने कुछ किया ना मोदी जी ने कुछ किया, खूंटा यहीं गड़ेगा, वोट मोदी जी को लगेगा। किया क्या? 370 और मंदिर। ये बताओ क्या इस मतलब 370 मुद्दा आपके लिए क्यों मायने रखता है? कश्मीर है, आप यहाँ गांव में, आपके गांव में खड़ंजा रोड सही नहीं है, नालियाँ सही नहीं है, जो स्कूल और शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य अभी देखा नहीं, बाकी सब चीज़ आप गिना चुके हो। तो ये सब के लिए आपको वोट देना चाहिए या 370 खाली सोच? इसके लिए तो हमने सर चेयरमैन चुना था अपने गाँव में। इसमें तो मोदी जी का, योगी जी का रोल ही नहीं है। इसको तो चेयरमैन देखेगा गांव। बाकी जो आपने गिनाया, जो रोजगार से लेकर जम्मू कश्मीर के, आप गए जम्मू कश्मीर कभी? गए हो आप सर? कभी? मैं तो 8 बार गया हूँ। 10 बार भी जा सकते हो, आप तो पत्रकार हो। हम गए हैं सर 2 बार। वहाँ जो हिंदुओं की दुर्गति हुई है, जो हमें पता चला है, देखा है, अपने देश का हिस्सा है, अपने देश में फौजी वहाँ पड़े हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं जो भी वहाँ रहते हैं लोग, हम ये नहीं बोलते। आज वहाँ अपने अभिमान का, चलो यूपी का हिस्सा है कोई और उस पर हक अधिकार दूसरा जमाता है और खर्चा उठा रही है हमारी सरकार पूर्ण रूप से, तो क्यों ना अपने यूपी के हिस्से में मिला लिया जा। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम करा। हर सरकार डरती थी, कोई भी सरकार हो, कि इस पे हाथ गेरना गलत है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मोटी सी बात है। देश में अंतर्राष्ट्रीय सबसे देश मुस्लिम देश है, हवा खराब थी सबकी। मोदी जी डरे ना, मोदी जी ने जो काम करा अटल तरीके से करा, दिमाग से करा। 313। ये आपको लगता नहीं कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा होना चाहिए, या नफरतों की दीवार खड़ी हो? और ये जैसे कानपुर में हो गया, एक रिक्शे वाले को पीट दिया जय श्री राम बोलने के लिए और उसकी बच्ची रोती रही, या ऐसी बहुत जगह घटनाएं होती है, ये होना चाहिए? नहीं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए हमें सब एक दूसरे से। और हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान भी रह रहे हैं, सभी बिरादरी बड़े प्रेम से रह रही हैं। ये तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, कुछ नेता भी होते हैं, हर गांव में एक आधा असामाजिक तत्व ऐसा होता है जो ये बीज बोता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान हमें छेड़ रहे हो, हम मुसलमान को छेड़ रहे हो। यहाँ शादी ब्याह भी बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है सर। चलिए संजय जी, कितना मिनट हुआ इनका? चलो इनका क्लोजिंग करता हूँ। हाँ, इनका अलग से करेंगे, फिर दोबारा शुरू करना। हाँ, रोलिंग रहना। तो इसके अलावा कोई मुद्दा है आपके लिए चुनाव के लिए? चुनाव के लिए मुद्दा है सर, जो भी हमारे देश के। लेकिन आपके लिए कोई मुद्दा फिर मायने ही नहीं रखता, क्योंकि जो मुद्दे हैं उसके आधार पर वोट आप तय ही नहीं करोगे। नहीं करेंगे हम। वोट तो आप तय कर चुके। मोदी को देंगे हम। ये गलती का सुधार करो, हमारी जनता को जागरूक करो। जिस हिसाब से हमने ये कुर्सी पे बैठाए थे, हम अब भी कह रहे हैं, एक गरीब आदमी की बद्दुआ मत लो। जनता ने बड़े विश्वास से, बड़े ईमान से ये बैठाए थे कि भगवान है मोदी जी। योगी जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के परमपिता हैं। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करा मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करा, किसानों के लिए कुछ नहीं करा। मैं सच बोल रहा हूँ। और वोट अगर इन्हें विश्वास ना हो, मैं संदेश पहुँचाओ, वोट में दिखा के दूंगा इन्हें, पर किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कुछ विशेष करें, उसमें हमारी खुशी है।
चलिए, तो मुझे लगता है पिछले 15 दिनों में पहली बार एक ऐसे शख्स मिले, एक और मिले थे त्यागी जी मुजफ्फरनगर में। ये बागपत जिला है, गाजियाबाद जिला। गाजियाबाद जिला में पहली बार फिर एक मिले जो सारी खामियां बताकर, वो त्यागी जी तो खामियां नहीं बता रहे थे, ये भारद्वाज जी सारी खामियां बताकर कहते हैं वोट तो मोदी जी को देंगे जी, और योगी जी को। योगी जी को 1% कट सके पर मोदी जी को जोड़ देंगे प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, चलिए फिलहाल संजय जी बैठिए आप, फिर मुलाकात होगी दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और इलाके में। इससे पहले आपको बता दूं, आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मेरा एक मेल आईडी, अगर आप चाहते हैं आपके गांव कस्बे में मैं आऊं, आपके इलाके में आऊं, तो मेरा एक मेल आईडी है ajeetanjum2022@gmail.com। आप सीधा उस पर मेल कर सकते हैं ताकि बात आपकी हम तक पहुंचे, और आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें ताकि हमारे सहयोगी आपको कॉल कर सकें। फिलहाल नमस्कार।